हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग ऑफिशियल में। अभी तक हमने देखा 21 क्वेश्चन हो गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अब आगे हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। नंबर 1 है उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थित। तो उक्त में से कौन से सही कारण है? केवल ए मतलब उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बी केवल 1 और 2 मतलब उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है। 1 और 3 क्या उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं, दो भाषा लेखों की अनुपस्थित। तो ये होगा डी नंबर की उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमें, अभिलेखों की छोटी लंबाई भी थी, दो भाषा लेखों की अनुपस्थित भी थी। तो डी नंबर सही है। ठीक है, तीनों सही होंगे, यही सही कारण है। निम्नलिखित में से 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? हमने पढ़ा था कि जिराफ भी मौजूद नहीं था, कंगारू नहीं था, सियार भी नहीं था, हाथी मिला था। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पशु के रूप में हाथी मिला था, और घोड़ा भी था शायद, और जहाँ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी वहीं पर था। 24 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो दैमाबाद, हुलास, कालीबंगा, आलमगीरपुर होगा, यहाँ मान है ये आलमगीरपुर। तो मेहरगढ़ मतलब बलूचिस्तान में है ये, सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। 25 नंबर, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी के ईंटों से निर्मित हैं, लकड़ी और धातु से नहीं। कालीबंगा में जो हमें चबूतरे प्राप्त हुए वो मिट्टी के ईंटों के बने थे। और अब आगे देखते हैं क्या है, कितने 35 क्वेश्चन हैं, 25 हो गए हैं, और देखते हैं आगे। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के दृश्य से, क्योंकि वो पेपर आने वाला है, 16 अक्टूबर है शायद तारीख। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब हम आगे देख लेते हैं 26 नंबर, मनके बनाने की कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? तो नंबर 1 है आमरी, नंबर 2 है बनावली, नंबर 3 है लोथल, नंबर 4 है रंगपुर। तो मनके बनाने की कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है? तो चंदहुदड़ो मतलब मनके बनाने का कार्यकाल लोथल और बनावली से भी प्राप्त किया गया है। दोनों ही स्थान है लोथल और बनावली, जहाँ से हमें मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। 27 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तरी पश्चिमी में उपमहाद्वीप के हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है, दक्षिणी पूर्वी में नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति मतलब सभ्यता ही है। और अब 28 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। लोहा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में द्वितीय नगरीकरण में आया था। लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। 29 नंबर है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था पवित्र पशु। डील वाले पशु को हम उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डील वाला बैल को पवित्र पशु मानते थे, उनकी पूजा किया जाता था और वो बहुत ही पूजनीय माने जाते थे। 30 नंबर क्या है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से। तो पक्की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी घर बनाते थे। मतलब जैसे आजकल हम लोग पक्की ईंटों से घर बनाते हैं, वैसे सिंधु सभ्यता के काल के लोग भी पक्की ईंटों से घर बनाते थे। अब 30 क्वेश्चन हो गए, 5 और बचे हैं, आगे देखते हैं क्या है। 31 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, सुतको, गेंडोर, हड़प्पा। तो कालीबंगा
और लोथल दोनों से हड़प्पा संस्कृति के के स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं और लोथल से 2 युग्म समाधान मतलब 2 जोड़ी समाधान प्राप्त हुए हैं समाधान। ठीक है। 32 नंबर हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है चालकोलिथिक ताम्रपाषाण। ये हड़प्पा काल के बाद की नागरिकता है जो है चालकोलिथिक, ना कि वैदिक है, ना मौर्य है, ना ही मगध है। ठीक है। 33 नंबर इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मात्र देवता की क्या है टेराकोटा मूर्ति विशिष्ट रूप से गायब है? इनमें से हड़प्पा के किस शहर से में मात्र देवता की टेराकोटा मूर्ति विशिष्ट रूप से गायब है? तो वो हड़प्पा होगा। टेराकोटा क्या है वो समझ लेते हैं कि जब मिट्टी की बनी मूर्ति को भाग में क्या है आग में डालकर पका देते हैं। पकी हुई मूर्ति को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। टेराकोटा वो है कि जब हम किसी मूर्ति को हम आग में डाल देते हैं और वो मूर्ति पक जाती है तो उसे हम टेराकोटा कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मात्र देवता की टेराकोटा मूर्ति विशिष्ट रूप से गायब थी? तो वो था हड़प्पा का शहर था। और अब देखते हैं 34 नंबर किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है। सतलुज पर ये लेज लिखा है तो ये गलत है, लुज होगा। सतलुज पर रोपड़ नदी के तट पर हुई थी रावी की हड़प्पा। ठीक है। और सिंधु की मोहनजोदड़ो। अब आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन है टोटल। पैंतीस नंबर हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है ये हमने पढ़ा है 1:2:4 मतलब 7, 14, 28 के अनुपात में था, उसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो 1:4 का रेशियो बना। ठीक है। और 36 नंबर है इनमें से कौन सा लोथल और चंद्रकुदड़ो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्गम हैं? तो मणि निर्माण, खोज की, मनके बनाने का, जेम बिल्डिंग। 37 नंबर मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रश्नपत्र की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो हाथी प्राप्त हुआ था, बाघ, गेंडा, बैल नहीं प्राप्त हुआ था हमें। हाथी अभी हमने क्वेश्चन था उसमें क्या था कि मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित थे? तो उसमें हाथी था और 3 ऑप्शन गलत थे तो हाथी था उसमें। लेकिन इसमें थे कि कौन से पशु उत्कीर्ण नहीं था, कौन सा एक पशु है जो उत्कीर्ण नहीं था? तो वो बैल था, बैल उसमें उत्कीर्ण नहीं था। हाथी, बाघ और गेंडा मौजूद था। 38 नंबर निम्नांकित में से किस स्थान पर वृहद स्नानागृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें, आपकी मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।